देविका नाम की ये लड़की अपने घर एक साधारण सी हाउसवाइफ थी। वो अपने परिवार की मदद करने के लिए सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसके मोटे होने के कारण उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। एक दिन देविका अपनी मासिक धर्म की समस्या को लेकर परिवार के साथ डॉक्टर के पास पहुंची। वहाँ जब उसने अपना वजन मापा तो देखा कि उसका वजन 95 किलो हो चुका था, जबकि कुछ ही दिन पहले वो 85 किलो था। मौका मिलती ही उसकी सास उसे फिर मोटा कहने लगी, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि गर्भावस्था और मासिक धर्म की समस्याओं के कारण उसका शरीर ऐसा हो गया है और उसे थोड़ा संभाल कर रखने की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सब लोग घर लौटने के लिए एक ऑटो स्टैंड पर पहुंचे। वहाँ भी एक ऑटो ड्राइवर देविका को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये मेरी गाड़ी में बैठी तो गाड़ी टूट जाएगी। देविका उसकी बात समझ गई और उसने बस से जाने की इच्छा जताई। हर दिन का अपमान अब उसकी आदत बन चुका था। एक दिन घर पर उसकी सास की नजर देविका के बनाई नई ब्लाउजों पर पड़ी, जिनका साइज इतना बड़ा था कि वो गुस्से में बोली, ये ब्लाउज तो हाथी पर भी फिट हो जाएगा। असल में देविका ये सारे कपड़े उन महिलाओं के लिए बना रही थी जो उसकी तरह मोटी होने के कारण लोगों के सामने खुद को छोटा महसूस करती थी और अपनी इच्छाओं को दबा कर रखती थी। देविका ने अपनी पसंद के कपड़े बनाने के लिए बाहर से रंग बिरंगे कपड़े मंगवाए। फिर रात को खाना खाते समय सबको बताया कि उसकी नई बनाई ड्रेस से अच्छी कमाई हुई है और अब उसे बहुत सारे नए ऑर्डर भी मिलने लगी है। लेकिन उसकी सास ने फिर उसे नीचा दिखाते हुए कहा, कैसा फायदा, जब कपड़ा बाहर से ही खरीदना पड़ रहा है तो सिलाई की क्या जरूरत, तुम चाहे कितनी भी अच्छी कपड़े बना लो, हाथी हाथी ही रहेगा, वो कभी हिरन नहीं बन सकता। ये सुनकर देविका मन ही मन दुखी हो गई और उसने कहा, अगर कोई मोटा है तो क्या उसे अच्छे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। लेकिन उसकी सास तब भी उसकी बात का मजाक उड़ाती रही। हालांकि देविका का पति उससे बहुत प्यार करता था, वो हर समय उसका दर्द बांटता था। उसके पति का प्यार ही उसको पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत देता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके पति का रोजगार भी थोड़ा कम हो गया। परेशान होकर उसने अपनी माँ और पत्नी से कम पैसों में घर चलाने के लिए कहा। अगले दिन देविका जब अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही तभी उसे पता चला कि उसकी एक दोस्त ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें वो खाना बनाने की वीडियो डालती है। सबने मिलकर उसकी वीडियो देखी तो पाया कि उसने कहीं भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। पूछने पर उसकी दोस्त ने कहा, अगर लोग हमारा मोटा चेहरा देखेंगे तो शायद कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, इसलिए मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती। लेकिन अब देविका समझ चुकी थी कि समाज की सोच को बदलने के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है ताकि उसकी जैसे लोग भी अपनी आजादी और सम्मान के साथ जी सके।